लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे फैंग और उसके साथियों ने मिलकर लीडर के आधे से ज्यादा बंदों को मार दिया था। ये देखकर अभी के लिए तो लीडर वहां से चला जाता है, मगर उसी रात को वो उनके ऊपर अटैक कर देता है अपने पावरफुल मेंबर के साथ। ये देखकर फैंग, सॉन्ग और बाकी के लोग फॉरेस्ट में घुस जाते हैं और उनके ऊपर स्ट्राइक बैक करना शुरू कर देते हैं। ये बैटल अगले दिन तक चलता है, मगर आज का दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। फैंग और उसकी टीम स्ट्रेटजी बनाकर हमला करने का सोच रहे थे, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं बन रहा था। ये पहली बार था जब दुश्मन इतनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे। लीडर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड में था और वो ऑर्डर देता है कोई भी ये वॉर को छोड़कर नहीं भाग सकता है। अगर वो भागना चाहा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस वॉर में लीडर ने आम लोगों को भी घसीट दिया था, इसी कारण से वो भेड़ बकरियों की तरह मारे जा रहे थे। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहते हैं तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। मिडिल रैंक के सोल्जर्स को मार दिया है, अब हमें तैयारी करना है अपर रैंक के ऊपर हमला करने के लिए। तभी सरीना फैंग से कहती है अगर वो लीडर भागने का ट्राई करेगा तो फैंग तुम्हें उसे ढूंढ कर मारना है, समझ आ रहा है? जिस पे फैंग कहता है मैंने पहले ही बोला था, मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, अगर ये इस बार बचकर भागने का ट्राई करेगा तो मैं 3 साल के अंदर उसे ढूंढ कर मार दूंगा। मेरे लिए 3 और साल रुकना बड़ी बात नहीं है। आपने भी उससे बदला लेने के लिए 11 साल तक का वेट किया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लीडर को देखते हैं जहां वो सोच रहा था मैंने माओ के मार्शल आर्ट्स को हराने के लिए अपने आम आदमियों को वॉर में उतार दिया, मगर इसका फैसला दिख रहा है वो सब मारे जा चुके हैं। अब माओ वाले पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उन्हें हराना आसान नहीं है और अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब अपर रैंक वालों का बैटल शुरू होने वाला है। फिर हम देखते हैं लीडर वहां से दूसरी ओर जाना शुरू कर देता है। ये देखकर मास्टर भी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इधर फैंग को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं। ये देखकर फैंग अपने एनर्जी गेट को ओपन करते हुए उन्हें सिर्फ 3 सेकंड में ही मार देता है। ये देखकर उसका साथी बहुत ही शॉक्ड होते हुए सोचता है इसने सिर्फ 3 सेकंड के अंदर ही इन्हें मार दिया, क्या ये पॉसिबल भी है? अभी तो फाइट सही से स्टार्ट भी नहीं हुआ था। इधर दुश्मन भी हैरानी से कहते हैं ये पॉसिबल कैसे है? बड़े से बड़ा मास्टर भी एक बार में इतने सारे फाइटर्स को खत्म नहीं कर सकता है। इधर फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इन सबको देख लूंगा, तुम उन सभी को देखो। जिस पे उसका साथी दुश्मनों को मारते हुए हाँ में जवाब देता है। इधर फैंग आगे बढ़ते हुए कहता है मैं इस ब्लेड को बहुत टाइम से कल्टीवेट कर रहा था, अब इसका यूज करने का टाइम आ चुका है और मैं इसका यूज तुझे खत्म करने के लिए करूंगा। फिर वो एक ही बार में दुश्मनों को मार देता है और कहता है ट्रैश तो ट्रैश होते हैं, वो मेरे हाथों से मरना तक डिजर्व नहीं करते। इधर वोंग अपना नाक बंद करते हुए सॉन्ग से कहता है अब टाइम आ चुका है मून ग्रास को ब्रेक थ्रू करने का। तब वो कहता है फैंग ने 2 रैंक 7 के सोल्जर्स को मार दिया, वो सही में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी मेरा पीछा करे ताकि हम बाकी के दुश्मनों को मार सके। अब सीन शिफ्ट होता है जनरल पर, जहां वो मार्शल आर्टिस्ट से कह रहे थे वॉर स्टार्ट हो चुका है, तुम सबके हाथ और पैर इंजर्ड है क्या तुम सब मरना चाहते हो? जिस पे वो सब चिल्लाते हुए कहते हैं हम सब साथ में आए थे और साथ में ही मरेंगे, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर जनरल ना चाहते हुए भी ऑर्डर देते हैं गेट को ओपन कर दो और इन मार्शल आर्टिस्ट को वॉर में भेज दो। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो रैंक 7 वालों से फाइट करते करते बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। फिर वो जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता है। तभी सभी दुश्मन उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। जब फैंग रोकने का ट्राई करता है तो वो और ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर फैंग गुस्से में अपना फुल पावर यूज कर लेता है, जिसे देखकर सभी के सभी बहुत ही शॉक्ड होते हैं और सोचते हैं ये तो जनरल भी नहीं था, फिर इसके पास इतना पावर कैसे आया? तभी फैंग हंसते हुए पूछता है इडियट्स क्या तुम्हें मजा आया? फिर फैंग देखता है सभी दुश्मन उसके पावर हाउस को तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। ये देखकर वो स्माइल करते हुए सोचता है जितना पावर लगाना है लगा लो, मगर इस जिंदगी में तुम तोड़ नहीं पाओगे, तुम सबसे ये बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है, मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है। तभी दुश्मन उसे मारते हुए कहता है क्यों ना हम इसे जान से मार देते हैं तो ये पावर हाउस खुद ही खत्म हो जाएगा। फिर वो सब फैंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पे फैंग कहता है देखते हैं यहाँ पर कौन मारा जाता है। पावर हाउस से बाहर ये सब देखते हुए सॉन्ग पूछता है क्या तुम फैंग की हेल्प नहीं करोगे? जिस पे वोंग कहता है फैंग को कुछ भी नहीं होगा, चलो जाकर हम लू की हेल्प करते हैं। तब सॉन्ग अपने शील्ड को पहनते हुए कहता है मेरे पास गोल्डन शील्ड है, मुझे तो रैंक 8 वाला भी नहीं मार सकता है, चलो जाकर हम रैंक 8 वालों को खत्म करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम
लीडर को देखते हैं, जहां वो कहता है मैंने इतने सारे हाई रैंकर कमांडर्स को भेजा था, लेकिन अब मुझे किसी का भी ऑरा फील नहीं हो रहा। वो इतनी जल्दी कैसे मारे जा सकते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे बीस्ट आ जाते हैं, जिनमें से एक एलिफेंट था जो कि 8 रैंक पर है, और उसमें एक गोट भी था, वो भी 8 रैंक पर है, और उनके साथ में शेर था। यही उन दोनों को अपने साथ बुलाकर लाया था। ये देखकर लीडर शॉक्ड होते हुए सोचता है, अब ये दोनों बीस्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें ऑर्डर नहीं मिला था? इन्हें फाइट में हिस्सा नहीं लेना है? तभी अचानक से शेर बहुत ही तेज से दहाड़ता है। ये देखकर लीडर गुस्से में कहता है, क्या मैंने कभी तेरे ऊपर अटैक किया है, या मैंने किसी फॉरबिडन बीस्ट को मारा है? लास्ट टाइम तेरे इंटरफेयर करने के कारण से मुझे बैटलफील्ड में जाना पड़ा था। अब तो फिर से वापस आ चुका है, और शेर बीस्ट अगर तू ये बैटल ज्वाइन करने का ट्राई करेगा तो मैं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। उन्हें यहाँ पर देखकर प्रिंसिपल सोचते हैं, ये तो सही में हमारी हेल्प करने के लिए आ गए। इधर लीडर गुस्से में कहता है, अच्छा तो शेर, तो तुझे एक बड़ा सा एनर्जी माइन चाहिए इस बैटल को छोड़ने के बदले? ये तुझे इस लाइफ में नहीं मिलेगा, ये तो तू भूल ही जा। दूसरी तरफ हम ट्री को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। इधर हम ओल्ड मैन को देखते हैं, जो सोचते हैं भले ही ये बीस्ट अटैक ना करे, मगर उनके यहाँ पे रहने से हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तभी लीडर गुस्से में पूछता है, शेर क्या तुम सही में इस वॉर में हिस्सा लेना चाहते हो? याद रखना ये फाइट मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तभी ट्री गुस्से में अपना ऑरा फैलाते हुए उन सबको धमकी देना शुरू कर देता है। ये देखकर मास्टर मिंग हैरान होते हुए कहते हैं, ये ट्री तो सही में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देखकर प्रिंसिपल सोचते हैं, अभी तो शेर का पावर फैंग के बराबर है, अगर हम इस मौके का फायदा उठाए तो हम सब इस वॉर में जीत सकते हैं। तभी लीडर शेर के ऊपर हमला करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मार्शल आर्ट्स वालों के साथ हाथ मिलाने की? इसके बदले शेर दहाड़ने लगता है। ये देखकर प्रिंसिपल खुश होते हुए सोचते हैं, शेर के इंटरफेयर करने के कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा क्योस मच गया, और लीडर का भी पूरा ध्यान उसके ऊपर है। अभी हाल फिलहाल में दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं, जो कि दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ रहा था। तभी फैंग चिल्लाते हुए कहता है, टीचर आप सभी से ट्रैप करो, और याओ और वांग तुम उनके ऊपर अटैक करते जाओ, लेकिन साथ ही में डिस्टेंस बना के अटैक करना, और सबको भागने का मौका मत दो। तभी दुश्मन सॉन्ग को मारते हुए कहता है, क्या तुझे सही में लगता है तू मुझे हराने के काबिल है? ये देखकर सरीना शॉक्ड होती है। तब डीन उन्हें अपने आप को हील करने को बोलते हैं, ताकि वो सही से अटैक कर पाए। इधर सॉन्ग सोच रहा था, ये बंदा जिस टाइप के डिवाइन वेपन से मेरे ऊपर हमला कर रहा है, ये तो मेरे मेंटल एबिलिटी को ही रोक दे रहा है। अगर मैं आर्मर पहन लूं तो मैं रैंक 9 के भी अटैक को सह सकता हूँ। पहले तो मुझे इसके आर्मर को निकालना पड़ेगा, और इसे मारने के बाद इसके सभी वेपन्स लेकर मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा। तभी फैंग टीचर्स को पिल देकर जल्दी से अटैक करने को बोलता है, जिस पे डीन कहते हैं, अगर मैंने ये पिल अभी ले लिया तो मैं अपने पीक पर पहुंच जाऊंगा, और बाद में फाइट करने में मुझे बहुत ही दिक्कत होगी। फिर वो सभी मिलकर उस दुश्मन को मारने लगते हैं, जो कि कमांडर के पोजीशन पर होता है। ये देखकर फैंग सोचता है, जब ओल्ड मैन रैंक 6 पर थे तब वो रैंक 8 को मार सकते थे, अभी मैं रैंक 7 पर हूँ, तो मुझे एटलीस्ट इस बंदे को मार देना चाहिए। अगर आज मैं उसे नहीं मार पाऊंगा तो मेरे सालों के पैसे और मेहनत वेस्ट हो जाएंगे, और पिल्स भी वेस्ट हो जाएगा। तभी दुश्मन कहता है, तुम सब वहीं पे रहो, उसके बाद देखो मैं तुम्हें कैसे जान से मार देता हूँ। ये सुनकर फैंग कहता है, तुझे क्या लगता है हम तेरे लिए एक ही जगह पर बैठे रहेंगे ताकि तू आए और हमें मार के चले जाए? फिर फैंग अपने पूरे पावर को रिलीज कर देता है, और खुश होते हुए कहता है, मेरा ब्लेड फाइनली रैंक 8 पर पहुंच गया है। और फिर फैंग उस बंदे को जान से मार देता है। ये देखकर सरीना उसे संभालते हुए कहती है, फैंग तुमने फाइनली रैंक 8 को मार दिया। जिस पे फैंग कहता है, वो बंदा वैसे भी मरने वाला था, फिर मैंने अपने मेंटलिटी का पूरा यूज करते हुए उसे जान से मार दिया। ये देखकर सरीना सोचती है, ये मरते हुए भी शो ऑफ करना चाहता है। तभी फैंग कहता है, आप चिंता मत करो, मेरी मेंटलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी कारण से मैं अपने ब्रेक थ्रू को वापस से पा लूंगा। मैं कुछ ही सेकंड में अपने आप को हील भी कर लूंगा। फिर वो ऑर्डर देते हुए कहता है, फाइनली हमने यहाँ पर सभी को खत्म कर दिया है, इसीलिए सभी रेडी हो जाए आगे अटैक करने के लिए। फिर किन भी चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब आगे बढ़ जाओ।
यहाँ पर जितने भी बंदे बचे हुए हैं मैं उन सभी को संभाल लूंगा। इधर हम फैंग को देखते हैं जो कि दो दुश्मन को देखते हुए कहता है हम तुम्हें नहीं मारेंगे, इससे हमारा ही एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होगा, इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। हम प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये देखकर ग्रैंडपा चिल्लाते हुए कहता है फैंग किसी को भी जाने मत दो, अगर तुम इन्हें मार सकते हो तो जान से मार दो। जब वो दोनों जाने लगते हैं तब फैंग कहता है तुम दोनों में से एक को यहाँ पर रहना पड़ेगा। ये सुनकर एक बंदा अपने साथी को पैरों से मारते हुए नीचे फेंक देता है ताकि वो वहाँ से भाग सके। ये देखकर फैंग कहता है मैं दोनों से फाइट तो नहीं कर सकता था, और अगर मैं उन दोनों से फाइट करता भी तो मेरी पूरी बॉडी इंजर्ड हो जाती। ये देखकर ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हें पिल्स यूज करना है तो तुम्हें उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये सुनकर फैंग पूछता है अच्छा तो अब आप मेरे साथ डील भी करोगे? फिर ग्रैंडपा आगे बढ़ते हुए उस एक दुश्मन को मारते हुए कहते हैं मैं अपने स्वॉर्ड से रैंक 8 को मारने जा रहा हूँ। ये देखकर फैंग सोचता है ये मेरे हेल्प के बिना इसे कभी भी नहीं मार पाते, अब सिर्फ रैंक 9 के बीच में बैटल चलने वाला है, उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। दूसरी तरफ हम लीडर को देखते हैं जो शेर को मार रहा था, जिस कारण से शेर दर्द से चिल्लाने लगता है। ये सब देखकर ओल्ड मैन सोचने लगते हैं शेर लगभग मरने ही वाला है और प्रिंसिपल अभी ट्री से फाइट करने में बिजी है, अगर मैंने अभी अटैक कर दिया तो हो सकता है शेर वहां से बचकर भाग जाए, वो अभी भी रैंक 9 के बराबर नहीं पहुंचा है। तभी फैंग सामने से आते हुए कहता है ग्रैंडपा आप जाकर प्रिंसिपल की हेल्प करो, और हाँ शेर तुम्हें आज इन सभी को हराना है। ये देखकर लीडर गुस्से में शेर के ऊपर बहुत तेज से अटैक कर देता है। ये देखकर फैंग कहता है शेर तुम चिंता मत करो, मेरे बहुत से एंसेस्टर्स ने इन जैसे लीडर्स को खत्म किया है, तुम बस उसे मार दो, मेरे पास बहुत सारे एनर्जी स्टोन्स है, इसीलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद फैंग शेर के मुंह में एनर्जी से भरा हुआ बॉल फेंक देता है और गुस्से में सोचता है ये सभी बीस्ट होकर भी 3 सेकंड में कैसे हार सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सबके सब मुझे स्कैम कर रहे हैं। तभी लीडर चिल्लाते हुए कहता है शेर तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा खानदान भी नहीं बचेगा। तभी फैंग चिल्लाते हुए कहता है ओए लीडर के बच्चे, अभी तुझे पता नहीं है मेरे एंसेस्टर्स कौन है। मेरे एंसेस्टर्स यहाँ के असली राजा थे, वो तेरे जैसों के मेंटेलिटी को एक ही सेकंड में खत्म कर देते थे, तू तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लीडर गुस्से में कहता है अच्छा तो तू ही फैंग है और शेर क्या तुझे समझ नहीं आ रहा, ये बंदा तेरे से झूठ बोल रहा है। ये सुनकर फैंग कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, और हाँ शेर अगर मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा तो तू 7 साउथर्न रीजन में अटक के रह जाएगा, इस बंदे के मरने के बाद ही तुझे असली आजादी मिलेगी। ये सुनकर शेर डर जाता है कि कहीं उसका फ्रीडम ना छिन जाए। फिर वो अपने टीचर को देखते हुए सोचता है मैंने इतने सारे रैंक 8 को हराया है, ये लोग 2 या 3 रैंक 9 वालों से फाइट करने में स्ट्रगल कर रही है, ये कितना ज्यादा शेमफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसका नेक्स्ट एपिसोड मंडे को आएगा। एनीवेज अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। आप में से ऑलमोस्ट 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।